बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA की जानिब से गजा और लबनान के लिए इमदाद की फरहमी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इमदादी सामान की 13वीं खेप रवाना कर दी गई। गजा के लिए इमदादी सामान बरदार हवाई जहाज ओमान उर्दन पहुंचेगा। 100 टन इमदादी सामान सर्दियों के लिए फैमिली टेंट और गर्म कम्बलों पर मुश्तमिल है। NDMA मजमूई तौर पर 1381 टन इमदाद गजा और लबनान भिजवा चुका है। NDMA अभी तक गजा के लिए 10 जबकि लबनान के लिए 2 इमदादी खेपें रवाना कर चुका है। सामान रवानगी तकरीब में फ़लस्तीनी सफ़ीर, MNA बैरिस्टर अकील मलिक, NDMA और वजारत खारजा और पाक आर्मी नुमाइंदगान मौजूद थे। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने हंगामी इमदाद पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत ने हंगामी इमदाद की मुसलसल तरसील के लिए गजा और लबनान के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड भी कायम किया है। तलबा एक बार फिर सरापा एहतजाज बन गए। अगर हमारे मुतालबात यकसू ना किए गए तो 2 माह बाद लाखों तलबा का रुख दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानिब होगा और रियासत गिर एहतजाजी मुजाहिरे और धरने होंगे। मरकजी ऐवान सहाफत के सामने स्टूडेंट्स राइट्स मूवमेंट के ज़ेरे तमाम तलबा का बड़ी तादाद में मुजाहिरा। तलबा ने मुजफ्फराबाद रावला कोर्ट बोर्ड का क़याम, बाकायदा पेपर रीचेकिंग कमेटी का क़याम, तलबा यूनियन इलेक्शन के इनेकाद समेत जामिया कश्मीर में हिरासमेंट सेल के कायम का मुतालबा किया। मुजाहिरे से तालिब इल्म रहनुमा चौधरी एहसन हमीद, अहमद मकबूल मुगल और दिगर तलबा ने स्टूडेंट्स राइट्स मूवमेंट की जानिब से हुकूमत को 2 माह का वक्त दे दिया ताकि निसाब के तयन समेत तमाम मसाइल हल किए जाएँ और मीरपुर बोर्ड के कायम शुदा डिवीजनल दफातर को बाइख्तियार बनाया जाए। मजीद कहा कि आइंदा के लिए तलबा इदारों को बाहर मीरपुर बोर्ड के खिलाफ दस्तखती मुहिम का आगाज करेंगे। इदारों के बाहर हर नए दिन के साथ एहतजाजी रैलियां और मुजाहिरों का इनेकाद होगा, जबकि 2 माह बाद तलबा एक बार फिर प्रेस क्लब की जानिब बढ़ेंगे और हजारों लाखों की तादाद में अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की अपने आबाई हल्के के इलाके कुनैया आमद और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर सरदार फैसल शफी, मेम्बरान मजलिस आमला PTI आज़ाद कश्मीर मलिक इल्ताफ़, सरदार वहीद और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की ज़ेर सदारत मुअज़्ज़ज़ीन इलाका की पुरहुजूम मीटिंग हुई, जिसमें अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कुनैया सड़क की रिकंडीशनिंग का बाकायदा ऐलान किया। अहले इलाका ने सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का उनके दौर में यूनियन कौंसिल थाई के लिए बनाई गई सड़कों पर शुक्रिया अदा किया और इस तवक्को का इज़हार किया कि वो इलाके की पसमानदगी के मुकम्मल खात्मा करेंगे। और इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का खिताब करते हुए कहना था कि हल्के की आवाम के मसाइल से बाखूबी आगाह हूँ। दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाकर पसमानदगी के खात्मे की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उनका मजीद कहना था कि मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन आवाम को तनहा नहीं छोड़ूंगा और ना ही आवाम के हुकूक पर कोई समझौता करूंगा। NTS से मुतासरा नौजवानों ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया कि वेटिंग लिस्ट को बहाल किया जाए। धरना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया। अगर हुकूमत की जानिब से इंसाफ न मिला तो आइंदा कलाह अमल रियासत भर के नौजवानों के साथ मिलकर तय करेंगे। सैयद शाहिद गिलानी, मोहम्मद मुनीर और दिगर ने पटीका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में हालिया होने वाले NTS में नौजवानों के साथ हुकूमत की जानिब से ज़्यादती की गई। जनरल लाइन की जगह साइंस मज़ामीन वालों को एडजस्ट किया गया और उन्होंने कहा कि रियासत भर के नौजवानों का मुतालबा है कि हुकूमत वेटिंग लिस्ट बहाल करे और NTS के लिए बनाई गई पॉलिसी पर नज़र-ए-सानी करे। उनका कहना था कि हमने 28 अक्टूबर को एहतजाजी धरने की कॉल दे रखी थी, जिसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर करते हैं और मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। अगर इंसाफ ना मिला तो दोबारा आगे का लाहे अमल तय करेंगे।
वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत का सेट अप हमारे लिए नेमत खुदाबंदी है, जिसके लिए हमारे इस्लाफ की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। कौमी अयाम को निशाना बनाकर एहतजाज के काबिल अफसोस है और नौजवान नस्ल तहरीक के बेस कैम की हिफाजत करे। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक का कहना था कि 27 अक्टूबर को यौम सियाह मनाने का मकसद भारत को ये वाज़ेह पैगाम देना था कि कश्मीरी अपने मादरे वतन पर भारतीय गैर कानूनी कब्जे को यकसर मुस्तरद करते हैं और वो हक़ खुद इरादियत के हसूल तक अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर हुकूमत ने कहा कि 24 अक्टूबर यौम तासीस हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। इस दिन के पीछे हमारे इस्लाफ की लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान रकम है और कुछ अनासर ने इस कौमी दिन को मतनाज़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके। खसूसी अफराद और डिप्टी कमिश्नर पहुंच के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। खसूसी अफराद रियासत की जिम्मेदारी है, अगर मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता तो हर किस्म का एहतजाज किया जाएगा। खसूसी अफराद का दो टोक मौक़िफ़। बादशाह खसूसी अफराद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें डराया धमकाया जा रहा है और बजाय हमारे मसाइल हल करने के ज़हनी तौर पर टार्चर किया जा रहा है। हमें शहर के चौराहे में बैठे 10 दिन हो गए और इससे कबल 45 दिन प्रेस क्लब के सामने बैठे रहे हैं, मगर किसी ने हमारा हाल तक न पूछा। जबकि डिप्टी कमिश्नर पहुंच सैयद मुमताज़ काज़मी कहते हैं कि शरपसंद अनासर ने आपको बिठा रखा है, जो सरासर ज़्यादती और गैर कानूनी है। जिला पूंछ के हल्का 5 के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी। तलबा और शहरियों ने थला बाजार चौक से मरकजी शाहराह बंद करके एहतजाज किया, जबकि तलबा ने धरना दे दिया। सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी के खिलाफ मकामी एक्शन कमेटी ने पहले ही 28 अक्टूबर को पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी थी, जिस पर शहरियों ने आज आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को आपस में मिलाने वाली मरकजी शाहराहें टाइंड हलकोट को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। एम्बुलेंस के अलावा किसी भी गाड़ी को गुजरने नहीं दिया गया, जबकि तलबा ने भी मरकजी सड़क पर धरना दे दिया है। सड़क के दोनों तरफ माल बरदार ट्रकों समेत दीगर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान भारी पुलिस की नफरी भी मौके पर मौजूद रही। अवामी एक्शन कमेटीज जंडाली, बंजोसा, हैसनकोट, जोटा गला के ज़ेरे तमाम रियासत का किरदार और तहरीक का लाहे अमल के उन्वान से छोटा गला के मकाम पर बेदारी शऊर अवामी हकूक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान, खातीन, तलबा और तालबात समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस 9 घंटे तक जारी रही। कॉन्फ्रेंस से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी मेंबरान शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी और दिगर समेत सियासी जमातों के रहनुमाओं ने खिताब किया, जबकि मकामी एक्शन कमेटीज़ के नुमाइंदा यासिर इरशाद ने आवाम की जानब से 6 मुतालबात भी पेश किए, जिनमें मुफ्त इलाज, मुफ्त तालीम, रोज़गार और इसके अलावा बेरोज़गारी अलाउंस समेत दिगर मुतालबात शामिल थे। मुकर्रीन ने इस अज़्म का इयादा किया कि अगर हुकूमत हमारे तस्लीम शुदा मुतालबात पर अमल दरामद करते हुए नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तो 23 जनवरी को अपने हकूक़ की बाजियाबी के लिए मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेंगे और रियासत भर की आवाम इस मार्च का हिस्सा बनेंगे और मुतालबात के हल तक असम्बली सेक्रेटेरिएट गेट पर पुरअमन धरना दिया जाएगा। साबिक उम्मीदवार आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली रिजवान मलिक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त गैर सियासी ग्रुप इक़्तिदार पर मुसल्लित है, जिसके जाने का इंतजाम किया जाए। साबिक उम्मीदवार रिजवान मलिक का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि कोटली के अवाम के हकूक पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया। नवंबर में अलामती तौर पर बड़ाली प्रोजेक्ट की तरफ मार्च करेंगे और बदकिस्मती से कोटली मसाइल का गढ़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त गैर सियासी ग्रुप इक़्तिदार पर मुसल्लित है। रियासत में अफरा तफरी का माहौल है। मुखलिस और संजीदा लोग इस हुकूमत को आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझते। जिम्मेदारान से मुतालबा है कि मौजूदा गैर सियासी ग्रुप के जाने का इंतजाम करते हुए आज़ाद कश्मीर में असर-ए-नौ इंतखाबात का इनेकाद करवाएं। उनका मजीद कहना था कि अगर ये निज़ाम इसी तरह चलता रहा तो भरपूर एहतजाज करेंगे और हर जायज़ तरीके से हकूक़ के हसूल के लिए आगे बढ़ेंगे।
شہید کسی برادری یا علاقے کے نہیں، وہ پوری قوم کے ہیرو ہوتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ سردار شمس خان ملدیال شہید، سردار راج ولی ملدیال شہید نے پنجاب دربار کے خلاف بغاوت کا اعلان کر کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج کو عبرتناک شکست دی۔ مغل ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام سردار شمس خان ملدیال شہید، سردار راج ولی ملدیال شہید کانفرنس سے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ سردار شمس خان نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ان پر ہونے والے مظالم کے لیے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ ان تمام مظالم کا بھرپور مقابلہ کرتے رہے جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج ایک گروپ جو پاکستان اور افواج پاکستان کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر یہ تعلق کمزور ہو گیا تو ہم دشمن ممالک کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جبکہ کانفرنس سے وزرائے حکومت سردار میر اکبر خان، سردار ضیاء القمر، راجہ یاسین خان اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر شمس خان شہید کی سوانح عمری پر ڈاکومنٹری بھی پیش کی گئی۔ سابق سیکرٹری حکومت اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما ڈاکٹر محمود الحسن راجہ کی پہلی برسی کے موقع پر کوٹلی میں تعزیتی ریفرنس اور دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ دوران تقریب مقررین نے ڈاکٹر محمود الحسن راجہ کی شاندار سیاسی اور سماجی خدمات پر انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں صدر پاکستان مسلم لیگ نون شاہ غلام قادر، سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان، اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل نون لیگ اور ممبر قومی اسمبلی بلال اظہر کیانی، سابق وزیر حکومت راجہ نصیر احمد خان سمیت دیگر سیاسی شخصیات نے شرکت کی اور تقریب سے خطاب کیا۔ تقریب میں مرحوم کے سال ثواب کے لیے دعا بھی کی گئی۔ تقریب میں مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کا فاتح محمود کیانی کے نام خصوصی لائیو پیغام بھی سنایا گیا، جس میں انہوں نے ڈاکٹر محمود الحسن کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وادی لیپا میں شارٹ سرکٹ کے باعث آتش زدگی، 2 مکان جل کر خاکستر ہو گئے جبکہ 1 مکان جزوی طور پر متاثر ہوا۔ وادی لیپا کے گاؤں بنا مولا میں شارٹ سرکٹ کے باعث 2 مکان جل کر خاکستر ہو گئے۔ لاکھوں روپے کی جمع پونجی پل بھر میں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی مقامی آبادی، پاک فوج کے جوان اور تحصیل انتظامیہ بر وقت موقع پر پہنچ گئی، جبکہ ریسکیو 112 کی گاڑیاں جائے حادثہ تک سڑک نہ ہونے کے باعث نہ پہنچ سکیں۔ پاک فوج کے جوانوں اور مقامی لوگوں کی کوششوں سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ بجھانے کے عمل کے دوران 2 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئیں، جنہیں LTFTC لیپا منتقل کیا گیا، جبکہ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے جلد از جلد متاثرین کو امداد فراہم کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے نائب صدر سابق وزیر حکومت محمد افسر شاہد نے کہا ہے کہ قوموں کی ترقی میں تعلیم بنیادی جزو کی حیثیت رکھتی ہے۔ ریاست کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے انصاف اہم ہے، لیکن ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ سابق وزیر حکومت محمد افسر شاہد کا برمنگھم میں اپنے اعزاز میں دی گئی استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ڈوڈیال کی دھرتی بڑی زرخیز دھرتی ہے۔ اس دھرتی سے پیدا ہونے والے افراد آج دنیا کی قیادت کر رہے ہیں، برطانیہ کے اندر پارلیمنٹ سے لے کر کونسلز تک کے، جبکہ برطانیہ کے اندر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مختلف اداروں میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈوڈیال کے عظیم افراد نے جوڈیشل سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو فیصلے دیے وہ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا میں کوڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ تعلیم کی وجہ سے ممکن ہوا۔ ڈوڈیال کے اندر مثالی معاشرے کو قائم کرتے ہوئے تعلیمی معیار کو بہتر بنایا جائے، اسکولوں کالجوں کے اندر روایتی تعلیم کی بجائے جدید علوم سکھائے جائیں۔ جموں کشمیر پیر پنجال فریڈم موومنٹ اور مہاجرین جموں کشمیر 1989 کے زیر اہتمام کوٹلی آزاد جموں کشمیر میں 27 اکتوبر 1947 کو مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارتی ناجائز قبضے کے خلاف یوم سیاہ کشمیر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت پیر پنجاب فریڈم موومنٹ کے سینئر رہنما اور سرپرست اعلیٰ مہاجرین اتحاد فورم سردار حاجی عارف حریت رہنما، وائس چیئرمین جموں کشمیر پیر پنجال فریڈم موومنٹ قاضی عمران اور دیگر نے کی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں مہاجرین جموں کشمیر نے شرکت کی۔ سول سوسائٹی، انجمن تاجران کوٹلی اور پریس کے نمائندے بھی ریلی میں شریک تھے۔ ریلی کا آغاز قاری حافظ طالب کی تلاوت سے ہوا۔
قاضی عمران، خواجہ ایاز، زہید جلال سمیت دیگر مقررین نے شرکا سے خطاب کیا۔ سردار حاجی محمد عارف نے شہدائے جموں کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کی اور مقررین نے خطاب میں کہا کہ آج مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ آج ہی کے دن بھارت نے 77 برس قبل مقبوضہ ریاست پر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ مقررین نے عہد کیا کہ جب تک بھارت کا آخری فوجی بھی مقبوضہ جموں کشمیر کی سرزمین پر موجود ہے وہ اپنے شہداء کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ ریلی کا اختتام بھارتی پرچم نظر آتش کر کے اور پرجوش نعرے بازی کے ساتھ ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت